हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है घातांक करनी। घातांक करनी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन घातांक करनी से आप कह सकते हो नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखिए घातांक करनी से ना आया तो क्वेश्चन के अंदर घातांक पोर्शन आ सकता है, करनी पोर्शन आ सकता है। सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम है घातांक करनी, इसके बारे में जाने क्या होता है घातांक, क्या होता है करनी। अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर लगी हुई है तो उसे घात बोलते हैं, घात को ही घातांक कहा जाता है। कहने का अर्थ क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 की घात 5 और पावर है 3, तो जो पावर होती है उसे क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। तो हमने जाना घातांक। घातांक का मतलब होता है जो पावर होती है उसे घातांक बोलते हैं। खोलना सीख लीजिए, क्योंकि आप इसे स्टार्टिंग से पोर्शन सीख रहे हैं। अगर 5 की घात 3 है तो उसका मतलब क्या होता है कि 5 को कितनी बार लिखना है, वो ऊपर लिखा जो होता है वही बोलता है कि 5 को इतनी बार लिखना है। 5 की घात 3 है तो इसका मतलब 5 को कितनी बार लिखना है, 5 गुना 5 गुना 5। अगर 5 की घात 4 रहा होता तो 5 को कितनी बार लिखना होता, 4 बार। आप ये नहीं कहोगे, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ पे लिखा 3 की घात 2, 3 की घात 3 लिखा हुआ है, तो वो सोचते हैं कि 3 जो नीचे है वो 3 बार लिखा गया है। अगर कई कंडीशन में ऐसे आ जाए कि 5 की घात 2 है, सपोज डेट 5 की घात 2 है, तो ये 5 को लिखेंगे कितनी बार, 2 बार, बिल्कुल लिखेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि 5 को 5 ही बार लिखे तो गलत बात है, क्योंकि घात बोलती है 5 को कितनी बार लिखना है। 5 की घात 2 है तो 5 को 2 बार लिखना है। ठीक है, मैं एक ही बात में बात खत्म करता हूँ। अगर इसे आप डीपली पढ़े, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये घात है, आपने जान लिए घात है, ये क्या होता है भाई, जो कोष्ठ के अंदर होता है वो क्या होता है, लेकिन जो बाहर होता है वो क्या होता है, घात होता है। आपने जान ली, से घात बोलते हैं, लेकिन जो अंदर होता है उसे आधार कहते हैं, इंग्लिश में से बेस कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए, कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मान लिया 5 की पावर 2 दे रखा है, बताइए इसमें आधार क्या है। ऑप्शन ए 2, 5, 7, इनमें से कोई नहीं। आधार क्या होगा भाई इसमें, 5, और घात क्या होगी इसमें, 2। बात क्लियर है सबको। अच्छा, ध्यान रहे, अगर वो कभी कभी कहता है कि 5 का वर्ग करे, 5 का वर्ग करे, तो वर्ग का मतलब होता है 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग, इसका मतलब 5 की घात 2 करना। अगर आपको कहा जाता है कि 5 का घन करे, 5 का क्या करे, घन करे, तो कहा जाएगा 5 की घात 3। घन को कहा जाता है 3 और वर्ग को कहा जाता है घात 2। समझ आ रहा है। इसके अलावा आप सोचने लगे कि 4 को क्या कहेंगे, 5 को क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहा जाता। फिर तो कहा जाता है कि 5 की घात 4 करे, 5 की घात 6 करे। तो घात से आपने सीखा, घात से होता है पोर्शन 1 कि यदि घात है तो वो पावर बताती है कि संख्या को कितनी बार लिखा जाए। वो संख्या क्या है, जो आधार होता है उसको कितनी बार लिखना है, घात ही ये बात बोलती है। बात समझ आई। अब बात चलते हैं करनी पर। करनी क्या होती है, करनी, करनी अगर पूछा जाए तो जो रूट के अंदर पोर्शन होता है उसे करनी कहा जाता है। जैसे संख्या लिख लेते हैं, जैसे कि सपोज डेट मैंने लिखा है यहाँ पे 7 लिख दिया। एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। बात करी जाए, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सपोज डेट 5, छोटा सा 5। एक तो 5 लिखने के भी तरीके होते हैं, एक तो 5 ऐसे लिखा जाता है, एक 5 ऐसे लिखा जाता है। अगर 5 ऐसे है तो इनके आपस में मल्टीप्लाई है, गुना है। आप जान सकते हो कि इनके पास में गुना है, 5 रूट 7 आया हुआ है। लेकिन अगर ये 5 छोटा सा रूप में आ गया तो आप ये मत सोचना कि मिस प्रिंट हुआ और ये जो है 5 छोटा बन गया है। नहीं, 5 छोटा बना है, इसका मतलब वो करनी पर चला गया है। यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ कुछ नहीं होता उसे वर्गमूल कहा जाता है। आज तक आपने ये पढ़ा है कि 16 का वर्गमूल क्या होता है। क्या होता है 16 का वर्गमूल जी, 4 होता है। आपने सबने जान रखा है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है। बताया कैसे जाता है, 16 बोलते हैं 4 चौक 16। मतलब जो रूट के अंदर संख्या लिखी हुई है, अगर उसी को आप 2 बार लिख देते हो तो उसका आंसर जो है उन 2 में से 1 आता है, जोड़े का 1 बाहर निकलता है। आपने ये बात जान रखी है। जैसे अगर बड़े रूप में लिखा जाए, आपको दे दिया गया 625, 625 किसका वर्गमूल होता है, तो आप सोचोगे भाई 25 गुना 25 यदि करा जाए तो क्या निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल होता है। बात क्लियर है यहाँ तक का। आगे बात करते हैं। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन में आता भी है कि ये क्यों होता है। कभी कभी क्वेश्चन में फंसा के बहुत पूछता है कि ये क्यों होता है, हमें जानना ही पड़ता है ये क्यों होता है। बात करते हैं। अगर इसकी बात करी जाए तो इसकी करनी कितनी है। यहाँ पे जो रूट होता है, रूट के पास में जो भी लिखा रहता है वो उसकी क्या कहलाती है, करनी कहलाती है।
बात समझ में आती है आपको? बताइए 7 की करनी कितनी है? 5। यहाँ पे अगर किसी ने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया आपको 9 दे दिया, तो 7 की करनी कितनी है? 9 है। अगर जहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा कि 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ ऑटोमेटिकली 2 लिखा होता है। कभी कभी वो लिख के देता है 10% लिख के देता है, 50-90% लिख के नहीं देता। जहाँ पे रूट लगा आप सीधा सीधा वर्गमूल बोलते हो। अगर आपने ध्यान दिया हो, आप इसे क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो वर्गमूल। क्या बोलते हो? वर्गमूल। अगर वर्ग है, अभी तो आपने जाना वर्ग है, किसी भी संख्या का वर्ग है तो आप क्या करते हो? उसकी घात 2 करते हो। और वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि जो मूल है उसे वर्ग के करनी के रूप में भीतर छिपा लेना। समझ आ रहा है आपको? तो इसको वर्गमूल कहा जाता है, कभी कभी इसको रूट कहा जाता है। और बस यही इसका पोर्शन है, निकालना सीखते हैं। वर्गमूल है, अगर आपको किसी ने कह दिया कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, आप इस बात से सेटिस्फाई नहीं हो, तो कैसे किया जाएगा? आते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं क्या कि 16 है। ध्यान रहे करनी जो होगी वो ऊपर जाती है, हमेशा ऊपर जाती है। कहने का मतलब अगर मैं 7 की बात करता हूँ, 7 बाहर जाएगा सर, कैसे जाएगा बताइए ज़रा। यहाँ पे 7 तो बाहर आएगा, लेकिन करनी ऊपर जाएगी। ऊपर जाने का मतलब यहाँ से यदि हटेगी तो पक्का ऊपर जाएगी, लेकिन बटे में जाएगी। 16 की घात कितनी होगी? 1/2 होगी। इसी प्रकार 7 की घात कितनी होगी? 1/9 होगी। बात समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे बात करता हूँ, अगर 7 की करनी हटाना चाह रहे हो तो 7 की करनी हट के क्या आ जाएगी? 1/5 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि इसी से सवाल हम निकाल के आते हैं। इसका उत्तर अगर इस तरीके से 104 आ जाए तो सवाल हो जाए। अब बात करते हैं जरा 16 किसका वर्ग होता है भाई? 16 होता है सर 4 की घात 2। 4 की घात 2 होता है, 4 चौक 16 होता है। और यहाँ पे इसकी घात कितनी है? ऑलरेडी 1/2 है। आगे बात करते हैं, क्योंकि पावर में पावर की गुना होती है, आपको पता है क्या? हाँ जी, पावर की पावर में गुना होती है। इसका मतलब 2 की गुना किस में होगी? 1/2 में होगी। और 2 से 2 खत्म हो गया होगा, क्या बचेगा? 4। अतः इसका 16 का क्या वर्गमूल होता है? 4 होता है। सीधा सीधा एक और सीख लेते हैं हम। अगर किसी ने कहा कि 144 बताइए 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 होता है, आपको पता है। लेकिन इस विधि से करके लाए भाई। 144 हमने वर्गमूल हटाया और घात कितनी कर दी? 1/2 कर दी। 1/2 करी, फिर सोचा कि 144 क्या होता है? 144 तो 12 का वर्ग होता है। उसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। अब आगे बात करते हैं, क्या निकल के आएगा जरा? 12 की घात 2 गुना 1/2 होगा। 2 से 2 खत्म, उत्तर क्या आएगा? 12 आएगा। जो चीज़ हम निकाल रहे थे, जो चीज़ हम रट रहे थे कि 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का, वो इस प्रकार से होता है। क्लियर है बात? ये बात वर्गमूल में नहीं, ये क्यूब में भी जा सकती है। जैसे अगर किसी तरीके से यहाँ पे दे दिया गया 216 दे दिया गया और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, 216 की घात कितनी हो जाएगी बताइए? 2 1/2 होगी, 1/3 या 1/6? 216 की घात कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ 2 है तो 1/2 आता है, यहाँ 9 है तो 1/9 आता है, यहाँ 5 है तो 1/5 आएगा, यहाँ कितना है? 3 है तो कितना आएगा? 1/3 आएगा। मैंने बार बार बोला, 1000 बार बोला भाई, करनी जो है वो पावर में जाएगी, बटे में जाएगी। ठीक हुआ? आगे बात करते हैं। अगर 16 को लिखा जाए तो 16 होता है 6 गुना 6 गुना 6। उसकी पावर आज भी मौजूद है 1/3। 6 गुना 6 क्यों होता है? 6 छंग 36, 36 छिक्का 216 होता है। अब 6 6 6 3 बार लिखा हुआ है तो 6 की घात 3 हो सकता है। हाँ, आप ये बात रट्टा भी लगा सकते हो। 216 किसका घन होता है? 6 का घन होता है। अब फिर से क्या करेंगे? 6 की घात कितनी होगी? 3 1/3। 3 से 3 खत्म, उत्तर क्या आएगा? 6। जो हम पढ़ चुके थे कि 216 किसका घनमूल होता है, तो वो किसका होता है? 6 का होता है। क्लियर है बात? नोट हो गई बात? आगे आपने क्या जाना? अगर यहाँ पे कोई संख्या मौजूद है, वही क्या कहलाती है? इसकी करनी कहलाती है। जो अगर संख्या कुछ नहीं है, खाली स्थान है, तो वहाँ कितना मानोगे? 2 मानेंगे। इसी बात पे हम घातांक गणनी को शुरू कर देते हैं। ठीक है? ठीक है, नोट करें। अब हम सीखते हैं कुछ जो फोकस फार्मूले होते हैं, जो बिल्कुल सिंपल कह सकते हो, और आप जो बहुत ज़रूरी फार्मूले होते हैं। देखिए एक बार, अगर इस प्रकार से पोर्शन है कि x की घात किसकी? x की घात a और गुना x की घात b है, तो आप जानते हो गुना में घातें जोड़ी जाती है, a प्लस b होता है। x की घात कितनी हो जाएगी? a प्लस b हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसी के सामने। अगर कहीं आपको दे दिया गया 3 की घात 2 गुना 3 की घात 6, तो आप सीधा सीधा बोलते हो जब सर 3 की घात 2, 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। क्योंकि यहाँ पे संख्या है, जोड़ना आसान है, तो इस वजह से आप डायरेक्ट जोड़ के बता सकते हैं। सेकंड स्टेप पे बात करते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्टेप थी। सेकंड स्टेप,
अगर घाते है x की घात a है और बटे में x की घात b है, तो देखो गुना में घाते जुड़ती है लेकिन भाग में घाते क्या होती है, घटती है, a माइनस बी होता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर आप जाने तो ये जान सकते हो आप, जो आप डायरेक्टली कर जाते हो, कई दफ़े आपने बहुत जल्दी से सवाल किया, जैसे कि 2 की पावर 6 है और नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर कितनी 5, 2 की पावर 5, आप बोलते हो इससे यो ख़त्म, उत्तर आ गया 2। लेकिन ऐसा होता क्यों है, जनरली ऐसा होता क्यों है? हमने जाना कि फॉर्मूले में 2 की पावर 6 और बटे 2 की पावर 5 है। भाई यहाँ से अगर आपका आधार बराबर है, फिर अभी हमने सीखा है कि कुछ क्या होता है, अगर ऊपर होता है तो उसे घात बोलते हैं और जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अगर आधार बराबर होते हैं तब कंडीशन ये लगा सकते हैं हम। यहाँ पर भी x है 3 है 3 हुआ 5 हुआ तो आप कर नहीं सकते, 3 हुआ 4 हुआ तो नहीं कर सकते, 3 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे तो आएगा ये कंडीशन में। आधार बराबर होगा तब कंडीशन की बात आप ये कह सकते हो। अगर 3 के स्थान पे 4 हो गया तो फिर उसके बटे में कुछ रहा होगा, या इसका आंसर ऐसे ही हो सकता है, या इसकी आप गुना कर सकते हो, आप बोल सकते हो 3 की घात 9 और 4 की पावर 6 है तो खोल के क्या आएगा, उनकी अब मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आ सकता है। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों आधार बराबर है, यहाँ पे 3 है, अगर सपोज डेट यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 3 होता तब भी कुछ ना होता, फिर यहाँ पे 5 होता तब ही कुछ होता, फिर आप बोलते 5 की पावर कितनी हो जाती, 8 हो जाती। अगर आधार बराबर है तब ये कंडीशन लग सकती है। बात क्लियर है? देखो अभी तो हमने सीखा कि 2 की पावर कितनी होगी, 6 प्लस 5 होगी कि 6 माइनस 5 होगी, 6 माइनस 5 होगी सर, इसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, 2 की पावर 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, क्या बचेगा 1, और 2 की घात 1 का मान कितना होता है, 2 होता है। इसी वजह से आप डायरेक्टली बोल जाते हो कि इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। बात क्लियर है? अभी आपने 2 स्टेप जानी। फर्स्ट स्टेप में जाना कि गुना में घाते जुड़ती है, सेकेंड स्टेप में जाना कि भाग में घाते घटती है। थर्ड स्टेप में आप जानो यदि पावर है x की घात a और उसकी घात b है, तो यदि पावर की भी पावर आ रही है, घात की भी घात आ रही है, तो घात की घात में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, गुना होती है, a गुना b हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें जल्दी समझ आ जाती है, रिकॉल जल्दी हो जाती है बातें। अगर 5 की घात 2 है और उसकी घात सपोज डेट 3 है, तो आप बोलो क्या आएगा, 5 की घात 5 आएगा क्या? नहीं सर, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो गुना होगी, मल्टीप्लाई होगी। 2 तिया कितना होना चाहिए था, 6। आप 2 गुना 3 लगा के देखिए, कोई बात नहीं, अगली लाइन में आपको 5 की पावर 6 ही लिखना पड़ेगा। हमने एक बात जानी कि पावर की पावर में गुना होती है, गुना में गत्ते जुड़ती है, और यदि डिवाइड में है तो गत्ते घटती है। बात क्लियर है? आगे सीखते हैं। ये आपने पावर पे जाना, आपने ये किस में जाना, घातांक वाले पोर्शन में जाना, क्योंकि चैप्टर का नाम आपका घातांक करनी है, तो 2 पोर्शन चलने वाला है। घात चलेगा तो घातांक बोलेंगे, और करनी चलेगा तो वर्गमूल या घनमूल बोलेंगे। सपोज डेट आपने एक पोर्शन सीखा इसका, तो करनी का भी सीखे, लेकिन उससे पहले हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि 5 की पावर x और उसकी पावर आपको दे रखा है 2 और बराबर दे रखा है आपको 125, और क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x का मान ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो आप इस सवाल को जनरली कर सकते हो और आपको इसका करना भी चाहिए। क्या करोगे आप क्या होगे, इसमें फॉर्मूला नंबर कौन सा लग जाएगा, अगर इस नंबरों को नोट किया जाए, कौन से नंबर का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, कौन से नंबर का लगेगा, थर्ड नंबर का फॉर्मूला लगेगा। पावर की पावर में तो गुना होती है। आप क्या कहोगे, 5 और 5 की घात कितनी हो जाएगी, x गुना 2 हो जाएगी, बराबर कितना होगा 125। 5 2x की गुना करूँगा क्या आएगा, 2x ही आएगा। यहाँ पे 125 है, 125 को खोल के यदि आप लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, 5 गुना 5 गुना 5। क्यों सर, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 होता है। कितने 5 है, 1 2 3 5 है, तो 5 की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर आधार बराबर होते हैं आपके तो घातों की तुलना की जाती है। आप क्या होगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर पावर इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या करोगे, 2x बराबर कितना होगा 3, x की वैल्यू चाहिए, गुना में क्या में जाएगा भाग में, x बराबर कितना होगा 3/2। क्या इस सवाल में आपको कोई डाउट है, क्या इस सवाल में आपको कोई बर्डन आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमने एक बात जान ली, यदि पावर की पावर होती है तो गुना होती है, और यदि पावर की पावर होती है गुना होती है, और आपको x की मान निकालना है, यदि आधार बराबर हो जाए, किसी कारण से आधार बराबर निकल जाए आपके, तो फिर आप घातों की तुलना कर जाओगे और आपका सवाल जनरली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल इसी पे।
अगर जी हाँ बिल्कुल ये जुड़ जाते अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई होती, क्योंकि अभी अभी तो जाना हमने कि गुना में घातें जुड़ती है, बराबर में घातें नहीं जुड़ती। बराबर में तो आपको क्या करनी पड़ेगी, घातों की तुलना करनी पड़ेगी। बात समझ आ रहा है आपको? अगर हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती तो फिर मुझे इसके क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता, 2x + 3 हो जाता, फिर तो कुछ और ही होता। हाँ अगर ऐसे भी सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आपको ये दिया और बराबर कितना, एक नया सवाल बना रहा हूँ, यहाँ पे नए सवाल का जन्म हो गया बस। ये है मल्टीप्लाई है और यहाँ पे आपको दे रखा है 0, ऐसे भी तो सवाल हो सकता है। और फिर से बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, फिर क्या करेंगे, फिर भी आपको जनरली ऐसे ही करना है, इतना तो आपको जाना ही जाना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस गुना आ जाएगा, और यदि गुना आ जाएगा तो क्वेश्चन आपका दूसरा बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन हमारा बनेगा, क्योंकि बराबर 0 चल रहा है तो बराबर 0 ही चलता रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि गुना में गत्ते जुड़ती है तो आप कह सकते हो कि 5 की पावर की क्या हो जाएगी, 2x + 3 होगी। अपने को तो जोड़ना है, कुछ भी आए, 2x के साथ क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, और बराबर कितना होगा, 0। लेकिन यहाँ पे भी सवाल फंस सकता है, कैसे? अब क्या आप घातों की तुलना कर सकते हो? जी नहीं। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते नहीं, क्यों नहीं कर सकते बताइए कैसे होगा फिर? कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे 1 होता, 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 होता, क्योंकि सवाल अगर देता है तो सवाल तरीके से देता है। अगर यहाँ 1 होता, क्या आप सवाल घातों की तुलना कर जाते? नहीं कर जाते। एक नोट और डाले कि एक और समस्या होती है, एक और कंडीशन होती है, अगर किसी की भी पावर 0 होती है, अगर हाथी है, हाथी की भी पावर 0 हो जाए तो भी मान कितना होता है, 1 होता है। अगर x की पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर 5 की पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर 15 की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। क्योंकि मुझे यहाँ घातों की तुलना करनी है, x का मान निकालना, तो घातों की तुलना करनी पड़ेगी। कैसे करूँगा, 2x + 3 बराबर 1 के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ 5 की घात कितनी भाई, आधार बराबर हो गए ना। अगर आधार बराबर हो गए, फिर से हम घातों की तुलना करेंगे। 2x + कितना, 3 बराबर कितना होगा, 0। 2x बराबर होगा -3, x बराबर होगा -3/2। फिर से आपने जनरली आंसर निकाल लिया है। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला था, क्वेश्चन के बारे में जाने। अगर सवाल तो यही है, क्योंकि इस सवाल पे मैं 3 सवाल करने वाला हूँ। एक सवाल हो चुका आपका, सवाल नंबर 2। ये सवाल आपको दिया कि 5 की पावर x की होल पावर 2 और बराबर आपको दे रखा है √125 और करनी दे रखी है आपको 7। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अब कैसे खोलिए, देखो क्या करोगे आप इसमें। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, और फिर से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे भाई, पावर की पावर में गुना होती है, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर करनी हटती है तो करनी तो हट जाएगी, लेकिन वह क्या करेगी, 7 है तो 1/7 कहलाएगी। क्योंकि आधार बराबर हो तो बात बने ना। अगर 125 है तो दिक्कत वाली बात ही कुछ ही नहीं है। 5 की पावर 2x होगा, 125 को क्या लिखोगे, 5 की घात कितना होता है, 3 होता है। अभी तो लिखा 5 की घात 3, 5 5 5 5 5 25 25 25 125, घात 3 होता है। आगे, और इसकी होल पावर कितनी है, होल पावर सर 1/7 है। हमें पता है यदि घात की घात होती है तो उसमें गुना होती है। इसका मतलब आप क्या होगी, 5 की घात कितनी होगी, 3 गुना 1/7 होगी। 3 की गुना 1 में करूँगा कितना आएगा, 3 ही आएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा सर 3/7 आएगा। क्या यहाँ पे 5 है, हाँ यहाँ 5 है, हाँ। फिर क्या करेंगे, फिर घातों की तुलना करेंगे। 2x बराबर कितना होगा, 3/7 होगा। जो चीज़ भाग में, गुना में इधर के में जाएगी भाग में, आप बोल सकते हो x बराबर 3 कितना होगा, 14 होगा। ये फिर से कहीं का मान आएगा, x का मान आएगा। समझ आ रहा है आपको? लेकिन जो ये क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि यही वो सवाल था जिसमें बच्चे अक्सर, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था और लगभग 90% बच्चों ने सवाल गलत कर रखा था। 5 की पावर x, उसकी पावर 2 और बराबर आपको दे रखा है 125 और फाइंड द वैल्यू ऑफ द x का मान ज्ञात करने के लिए आपको बोला गया था। कैसे करें? बहुत सारे बच्चों ने सवाल को किया और करना भी चाहिए भाई। आपने लिखा कि 5 और क्या होगा 2x और बराबर आपने बोल दिया 5 की घात 3 और आपने जनरली बोल दिया x बराबर 5x और यहाँ पे, और x बराबर कितना हो गया 3/2 ये। और यदि मैं आप कहूँ इसकी ऑप्शन दीजिए तो मैं इसके ऑप्शन भी दे सकता हूँ। क्या आएंगे इसके ऑप्शन, देखते हैं, 1 मिनट के लिए रुकेंगे। ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी
2/3, ऑप्शन सी √3, ऑप्शन डी √3 और करनी 4। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। अगर आपने सोचा कि 3/2 है तो गलत सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि एक नोट और डाल लीजिए। क्या होता है वो नोट? इन्हीं बातों को सबको नोट करते रहे साथ साथ। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि x की घात 2 और उसकी घात 3 है तो आप जनरली कहोगे सर x की घात 6 होना चाहिए। राइट जवाब, क्योंकि पावर की पावर में गुना होती है। यदि घात की घात मौजूद है तो गुना होगी। अदरवाइज यही सवाल है, x की पावर 2 और उसकी पावर 6 और आपने बोल दिया 3 और उसकी पावर 3 है, आपने बोल दिया कि x की पावर 6 है, तो इससे बेकार जवाब कुछ ही नहीं हो सकता है। बताओ क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोष्ट है। कोष्ट मात्र कोष्ट का ही खेल होता है। कोष्ट का मतलब होता है गुना कर, कोष्ट का मतलब होता है गुना करना। अगर कहीं पे आपको दिखाई दिया हो ऐसे सवाल आपने देखा हो x+2, क्या वो बोलता है गुना करें? नहीं। कौन बोलता है? कोष्ट बोलता है। कोष्ट क्या कहता है? गुना करना होता है। 2x और +4 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोष्ट ना होता तो फिर बताइए फिर क्या आप गुना कर सकते हो? अगर ये यहाँ कोष्ट ना होता, सपोज डेट, 1 मिनट के लिए रुके, दोबारा से लिखता हूँ, 2x+2 ये है। अच्छी बात है। 2 की गुना किस में होगी? x में भी होगी। 2 की गुना किस में होगी? 2 में भी होगी। कोष्ट हट जाता है। बताइए क्या गुना कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब तो केवल और केवल मल्टीप्लाई 2 और x की है। कोष्ट बताता है कि गुना करना है। यहाँ पे कोष्ट है। देखो हर सवाल में अगर मैं क्या बात करता हूँ इसकी कोष्ट लगा रखा है तो गुना होगी। अगर कोष्ट ना होता तो फिर कोई गुना ना होती। फिर क्या होगा सर इसका? फिर कुछ नहीं होगा भैया, ये ऐसे ही रहने वाला है, x की पावर 2 की पावर 3। यही तो वो सवाल है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बार बार। अगर पावर की पावर है, कोष्ट लगा के नहीं दे रखा है, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? 2x नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? अभी तो बोला आपको कि जो का तो रहेगा, x² रहेगा। फिर क्या करेंगे? फिर तो आधार बराबर हो गए। क्या आपके आधार बराबर हो गए तो घातों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? घातों की तुलना। घातों की तुलना, घातों की तुलना करेंगे। यहाँ क्या है? आधार 5, वहाँ क्या है? आधार 5। यहाँ घात क्या है? x² है, वहाँ घात क्या है? 3 है। स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या बनेगा? उधर रूट बनेगा। अतः इसका आंसर मेरे दोस्तों B ना जा करके, और आंसर कौन सा जाना था? C जाना था, जो बहुत सारे बच्चों ने A इसका आंसर लगा दिया था। ध्यान है, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनके अक्सर आंसर A गलत वाले होते हैं, इसलिए आंसर को लगाते वक्त ध्यान दें। ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं घातांक करनी को। घातांक करनी का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन हर जगह पे है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन। आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, पहले क्वेश्चन को हल करना चाह रहे हैं। 36 की घात कितनी है बच्चों? 1/6 है। 36 वास्तव में क्या होता है? क्योंकि ऑप्शन में हमें 6 दे रखा है, तो 6 छंग 36 होता है। 6 की घात 2 और उसकी घात कितनी है? 1/6। घात की घात में गुना होती है। यदि कोष्ट होता है तो आप कह सकते हो क्या? 6 की घात 2 गुना 1/6। क्या आपसे काटना आता है? जी आता है। 2 ही कम 2, 2 तिया 6। आप कह सकते हो 6 की घात कितनी होगी? 1/3। अगर घात 1/3 है और आप इसे हटाना चाहते हो तो घात तो हट जाएगी, ये हो जाएगा √6, लेकिन घात हटेगी तो करनी कितनी आएगी? 3। अतः आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, करना है। क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या रहेगा? 8 जो का तो है और उसकी करनी कितनी, उसकी करनी वो यहाँ पे क्या है? करनी कितनी है? 2, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा जहाँ करनी कुछ नहीं होगी वहाँ पे करनी कितनी होगी? 2। अब मैं कहूँ 8 को अगर मैं करनी हटाऊंगा तो कितनी आएगी? 1/2 आएगी, और उसकी ऑलरेडी घात कितनी है? उसकी ऑलरेडी घात है जी 3। आगे बात करूँ, अगर बात करी जाए और तो 8 की घात कितनी होगी? घात की घात में गुना होती है। 1 ही कम 1 और 3 दूनी 6। क्या आंसर ऐसा है? जी ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्या करें? फिर तो ऐसा करें, क्योंकि आंसर किस में जा रहा है? 2, 4, 2 में जा रहा है, तो 8 को तोड़िए। 2 की घात कितनी होती है? 2 की घात 3 होती है, और उसकी करनी कितनी है? उसकी घात कितनी है? 1/6। घात की घात में फिर से गुना होती है। आप बोलोगे 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3 गुना 1/6 हो जाएगी। 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। उत्तर कितना आएगा? 2 की घात 2। गलत जवाब। क्यों? 2 की घात 2 नहीं आएगा, 2 की घात 1/2 आएगा। बटे में 2 आया है बच्चों, इस बात का भी ध्यान रखिए। क्योंकि 2 की घात 2, ऑप्शन बी पे चले जाओगे आप तुरंत। यहाँ पे अब बात करूँ, क्योंकि करनी हटाई जाएगी। अगर करनी हटाना चाहते हो तो जो का तो, और ये 2 है, 2 हट के कहाँ आएगा? यहाँ। और यदि 2 है, 2 को हटाया भी जा सकता है। क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। समझ आ रहा है क्या आपको? अरे आ रहा है।
जी करके घात बची थी, करके कहाँ बची थी? घात तो यहाँ पे है, ये इसकी घात है, बिल्कुल आप मान सकते हो घात है। लेकिन घात यदि बटे में है तो बटे वाली घात कहाँ जाती है? रूट पे जाती है। अभी तो सीखा, यहाँ पे बताइए ज़रा क्या सीखा हमने? सीखा अभी तो किया, ये रहा सवाल कि घात हो गया, ये हो गया, इसकी काटने के बाद ये आया 1/3 आया। अगर 3 बटे में है तो रूट लगेगा, रूट के ये जो है ये क्या कहलाएगी? करनी कहलाएगी उसकी, बटे वाली तो करनी में जाती है। अगर घात होती तो उसे हम क्या कहते हैं? 6 की पावर अगर 1/3 ना होता, केवल 3 होता तो इसका आंसर कितना होता? 216 होता। 6 × 36 36 सिक्का 216। लेकिन बटे में है तो किस में जाएगा? रूट में जाएगा। समझ आ रहा है? एक फॉर्मूला नोट कराते वक्त आपको ये छूट गया था, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपको दे रखा है x/y और उसकी घात दे रखी है आपको सपोज डेट p/q और विद माइनस की, तो आपको क्या करना है? इसकी घात को प्लस करना है। कैसे होगा देखते हैं कि बिल्कुल आधार को बदला जाता है। इसका मतलब x/y का क्या हो जाएगा? y/x हो जाएगा और उसकी घात कितनी हो जाएगी? p/q ही रहेगी, उसको नहीं बदलोगे। इसमें से केवल और केवल आधार को बदला जाता है, घात को नहीं बदला जाता। फिर इसी पे आधारित हम इस सवाल को करने वाले हैं, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आपको दे रखा है 32/243 क्योंकि उसकी घात कितनी है? माइनस के 4/5 है। नू बताओ क्या लिखूँ? 243 और बटे में कितना लिखूँ? 32 और उसकी पावर कितनी होगी? 4/5 होगी, कहेगी प्लस की, क्योंकि माइनस का प्लस करा, अंश को हर कर दिया। अरे अंश को हर करने का मतलब होगा कोई सीधे आदमी को उल्टा कर देना, पैर ऊपर और सिर नीचे, ये होता है। ये तो पोर्शन होता है। 32/243 का क्या हुआ? 243/32 क्या आ गया? 4/5 हो गए। समझ आ रहा है जी? अब देखिए 243 किसका वर्ग होता है या घन होता है? बताइए। 243 होता है, अगर आप देखो ध्यान से तो 3 की घात 5 होता है। 3 × 9 9 × 27 27 से 81 81 तिया कितना होगा? एक बार करके देखिए। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 × 9 9 × 27 27 तिया 81 और 81 तिया कितना होता है? 243 होता है। नोट करें। अगर 32 को तोड़ोगे तो 32 का मतलब क्या होगा? 32 का मतलब होगा 2 की घात 5। इसको तो आप हाथ भी कर सकते हो। देखिए 32 5 2 बार लिखना है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 हो गया। तो 3 की घात 5 और 2 की घात 5 और इसकी आप होल घात कितनी बोलोगे? 4/5 बोलेंगे। इसकी भी घात है, इसकी भी घात है, तो घात को तो अलग अलग करके जो अलग अलग लिखी हो उसे एक साथ भी लिख सकते हैं। 3/2 की होल घात कितनी होगी? 5 होगी। और उसकी ऑलरेडी घात कितनी है? ऑलरेडी घात है उसकी 4/5, क्योंकि घात की घात में गुना होती है। आप कह सकते हो 3/2 उसकी घात कितनी होगी? यहाँ पे होगी जी 5 गुना कितना होगा? 4 और बटे में कितना होगा? 5 5 से 5 खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? हमारा बचेगा 3 कितना 2 और उसकी घात कितनी होगी? 4 होगी। और घात 4 आपसे खोलना आता है। 3 की घात 4 का मान कितना होता है? 3 × 9 9 × 27 27 तिया 81 होता है। कितना होता है? 81 होता है। और बटे यहाँ पे कितना होगा? 2 की घात 4 का मान, 2 की घात 4 का मान होगा 16। तो अतः आंसर कौन सा आने वाला है हमारा? 81/16। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नोट करिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। फिर से आपसे सामने क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने है, करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को पॉज करें और करें, देखिए इनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये है, बताइए इसका आंसर आया है कुछ? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आया किसी बच्चे का? देखते हैं। ये इसके ऑप्शन हैं, आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दे रखा है -2 की घात -2 और प्लस -2 की घात 2। हमने अभी अभी जाना, यदि आप क्या कर रहे हो? माइनस को हटाना चाहते हो तो ध्यान रहे अंश का हर हो जाता है, पैर ऊपर सिर नीचे हो जाता है, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है। अब आप इसको बदल सकते हो जनरली। कैसे बदल सकते हैं? 2/1 का क्या होगा? 1/2 उसकी घात कितनी होगी रे? 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा? -2 उसकी घात कितनी होगी? 2। यहाँ रहे 2 की घात 1 की घात 2 का मान 1 ही कम 1 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब आप एलसीएम लोगे कितना आएगा? 4 एलसीएम होगा 4 चौक 16 16 रे कितना होगा? 17। अब उत्तर क्या आने वाला है? भाग करे 4 चौक 16 1/4। अतः इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या करें इसके बारे में बताइए। हमें दे रखा है 16 और उसकी पावर दे रखी है कितनी? 1.75 दे रखी है। करते हैं, चलो
पॉइंट देखो घात में ही खेलेंगे। आपको दे रखा है 1.75, हमें पता है दशमलव यदि हटती है तो जीरो कितने अंक बाद लगेगी, 2 अंक बाद लगेगी। आप किससे काटोगे, आप काटेंगे 25 से। 25 चौका 100 होता है, 25 पंजे वो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 सिक्का 150, 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 16, और 16 की घात कितनी होगी 7, और बटे में कितना होगा भाई, बटे में होगा जी 4। अब आगे सोल्व करें, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, और उसकी पावर कितनी है 7 बटे कितनी है 4, पावर की पावर में गुना होती है। इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 4 गुना होगा 7 बटे कितना होगा 4, 4 से 4 खत्म, क्या आएगा 2 की पावर 7 आएगा। 2 की पावर 7 का मान कितना होता है, अगर आप जनरली सोल्व कर पाओगे तो 128 आएगा। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो कैसे सवाल करते हैं। आपको दे रखा है ये डब्बा दे रखा है और बराबर दे रखा है किसके, पी के, और आपको पी का मान निकालना है, पी का क्वेश्चन निकालना है। ऑप्शन आपके सामने 26, 2, 1, 0 है। कैसे करें, आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, x पावर की पावर में गुना होती है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और गुना x की पावर कितनी होगी 4 होगी, बटे में कितना होगा x की पावर कितनी होगी 10 होगी, बराबर कितना होगा x की पावर p होगा। दे रखा है p, पावर की पावर में अगर गुना में है तो गुना में गत्ते जुड़ती है, 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, बटे में कितना होगा 10, और बराबर कितना होगा x की पावर p हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस के 10 है, ऊपर जाके एक होगा माइनस का 10, माइनस 10 कितना होगा 0 होगा, बराबर कितना होगा x की पावर p होगा। x की पावर 10 में से 10 गया, क्या बचेगा 0, x बराबर कितना होगा p होगा। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करोगे तो p बराबर कितना होगा 0। आपसे यही पूछा गया था, बताइए क्या होगी पावर। ठीक है, नोट करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। आपको सोल्व करना है और आपका आंसर नहीं है, इस बार आपको सोल्व ही सोल्व करना है। क्वेश्चन को करने की प्रयास करेंगे, फुर्ती से करने वाले हैं। सवाल नंबर क्या हुआ है 18वां। देखो हम जानते हैं क्या कि पावर की पावर में गुना होती है। देखो एक ही मिनट में सवाल होने वाला है। पावर की पावर में क्या होती है बच्चों, गुना होती है। ध्यान दे, एक्स की पावर क्या हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्गांतर का फॉर्मूला लग गया, बी माइनस सी, बी प्लस सी क्या हो जाएगा बी की घात 2 प्लस माइनस सी की घात 2। सेम यहाँ पे क्या होगा, एक्स की घात क्या आ जाएगा सी की घात 2 माइनस ए की घात 2। सेम एक्स की घात क्या हो जाएगा ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। क्योंकि गुना में घातें जुड़ती है तो आप कह सकते हो एक्स की घात क्या होगा बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, प्लस क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपसे काटना आता है, दंती फावड़ा खुरपा ठाइए और काटे। बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का क्या आएगा एक्स की पावर 0। जिसकी की पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है 1 आने वाला है। सवाल बड़ा है, आंसर छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को, सेम क्वेश्चन करेंगे। देखो हमें पता है कि अगर आधार बराबर होते हैं तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ती या घटती है। यहाँ पे क्या करोगे आप बताइए जरा, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी a माइनस बी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, अरे होगी नहीं होगी। अभी तो सीखा था कि x की पावर a है बट x की पावर b है, ऊपर जाके क्या होगा माइनस b होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ पे क्या होगा 1 बटे ए बी, और यहाँ पे क्या होगा x की पावर कितना होगा b माइनस सी की होल पावर कितना होगा 1 अपॉन बी सी, और गुना x की पावर क्या होगा c माइनस ए की होल पावर क्या होगा 1 अपॉन सी ए। नेक्स्ट बात करते हैं, पावर की पावर में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, a माइनस बी के बटे में क्या आ जाएगा ए बी। सेम यहाँ पे एक्स बी माइनस सी के बटे में क्या आएगा बी सी, और गुना एक्स सी माइनस ए की पावर बटे में क्या आएगा सी ए। नेक्स्ट बात करते हैं, हर को अलग अलग करते हैं, क्या आएगा देखो ध्यान देंगे, ए बटे क्या होगा ए बी माइनस बी बटे क्या होगा ए बी। सेम यहाँ पे प्लस लगा के क्या आएगा बी बटे क्या होगा बी सी माइनस सी बटे क्या होगा बी सी, प्लस सी बटे क्या होगा ए सी, और माइनस ए बटे क्या होगा सी ए। कटता है कुछ, क्या करा मैंने एक लाइन में 2 स्टेप लगाया। एक तो पावर की पावर में गुना होती है, एक के साथ गुना करूँगा तो ये आएगा। इसे मैं हर को अलग अलग करना चाह रहा था, फिर मेरे दिमाग ने काम करा कि भाई गुना में है, गुना में तो घातें जुड़ती है, पावर को भी अलग अलग किया और बीच में एक चीज़ लगा दिया, प्लस का लगा दिया। देखते हैं अब क्या करोगे, जो आपसे कटता है काटे, इससे यो खत्म, बी से बी खत्म, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, सी से सी खत्म, ए से ए खत्म। क्या बचेगा बताइए जरा, एक्स की पावर यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन बी, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन ए, यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 अपॉन सी, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन बी बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन ए बचेगा, विद प्लस का बचेगा माइनस 1 अपॉन सी बचेगा। कुछ कटता है जी, सब कुछ कटता है। क्या कटेगा देखो, बी से बी खत्म, ए से ए खत्म, सी से सी खत्म, क्या बचेगा एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। 80% ऐसे चांस होते हैं जब क्वेश्चन आपको बड़ा दिया जाता है, वेरिएबल्स के साथ दिया जाता है, तो 80% आंसर कितना आता आने के चांस होते हैं 1 आने के चांस होते हैं।
तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपका घातांक गणनी नेक्स्ट वीडियो में अभी चलता रहेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।